हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। गुड टू सी यू बैक। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और मज़े में होंगे। फ्रेंड्स, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो विदेश जाना चाहते हैं। कुड बी फॉर एनी रीज़न। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो शॉपिंग करने जाना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो घूमने जाना चाहते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो परमानेंटली विदेश सेटल होना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कामयाब हो जाते हैं, जो चले जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्ट्रगल करते हैं, वो नहीं जा पाते हैं। थोड़ा सा ये वीडियो आज का जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमरोलॉजी, विच इज़ ऑन द बेसिस ऑफ आपका जो डेट ऑफ बर्थ है आज की डेट में, हम वो एनालाइज करेंगे। और उसके बेसिस में मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो अलाइंड है, यानी कि क्या आप विदेश जा सकते हैं, किसी भी रीज़न से ट्रैवल करना चाहते हैं या आप परमानेंटली विदेश सेटल होना चाहते हैं। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर जो नंबर्स होते हैं वो हमको ये बताते हैं कि क्या वो फेवरेबल हैं या वो फेवरेबल नहीं है। सेकंड चीज़, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर वो नंबर्स नहीं है तो ऐसी क्या चीज़ है जो आप कर सकते हैं जिसके बेसिस पे वो फेवरेबल हो जाए आपके लिए। उसके अलावा अगर आपका नंबर्स हैं, यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर वो फेवरेबल नंबर है, वो फेवरेबल नंबर जो है वो कौन सी कंट्री के लिए है, यानी कि आप कौन सी कंट्री में जा सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम आज के इस वीडियो के अंदर आपके साथ में डिस्कस करेंगे। तो आपको करना क्या है, आपको एक पेन लेना है, एक पेपर लेना है, और जो जो स्टेप्स मैं आज आपको बताने वाला हूं, आपको सारे के सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं। उसके बेसिस में आप खुद ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर विदेश ट्रैवल लिखा है या नहीं लिखा है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपके कोई क्वेश्चंस होंगे इसके ऊपर तो वो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम के थ्रू भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इन सब की इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर नीचे मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। अब देखिए, आपको करना क्या है, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो पेपर पे लिख लेनी है। तो एज एन एग्जांपल चलिए हम ये एज्यूम करते हैं कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 18 मई 2006, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है। अब इस डेट ऑफ बर्थ के अंदर आपको क्या करना है, जितने भी यहाँ पे डिजिट्स है आपको सबको टोटल कर देना है। जैसे कि 1 + 8 आया 9, 0 + 5 आया 5, 2 + 6 आया 8। अब इसके बाद में आपको इन सारे नंबर्स को भी टोटल करना है। 9 + 5 इज़ 14, 14 + 8 इज़ 22। ठीक है, अब आपको 22 को सिंगल डिजिट पे लेके आना है, जो कि आ गया 4। अब आपको क्या करना है, आपकी डेट ऑफ बर्थ में जितने भी नंबर्स थे वो सारे के सारे आप लिख लीजिए। जैसे कि यहाँ पे था 1, फिर था 8, फिर उसके बाद में यहाँ पे 5, 0 आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर ये 2 और 6 ये आ गया, और यहाँ पे 6 भी आ गया। अब इसके अलावा जो आपकी फर्स्ट 2 डिजिट्स है, जैसे कि यहाँ पे 18 था तो 8 + 1 कितना था, 9। ऐसे ही आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर जो आपकी डेट है उसका जो भी टोटल करते हैं सिंगल डिजिट पे आपको लेके आना है। मान लीजिए 10 है तो वो ऑब्वियसली 1 होगा, 20 है तो वो 2 ही होगा, बाकी अगर सिंगल डिजिट में है तो आपको लिख लेना है। यानी कि एग्जांपल मान लीजिए कि यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 3 थे, तो आपको ये 3 नंबर लिख लेना है। ठीक है, तो अब आपके पास में क्या आया, यहाँ पे आपके पास में आया 1 + 8 = 9, तो आपको यहाँ पे 9 लिख लेना है। और इन सब को जब हमने टोटल किया तो आपके पास में कितना आया था, 4 आया था, तो आपको यहाँ पे 4 भी लिख लेना है। ठीक है ना, ये सारी की सारी चीज़ें आपने यहाँ पे लिख लिया। अब आपको करना क्या है, आपको इन सारे नंबर्स के अंदर ये देखना है कि अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो ऐसा कौन सा नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर है जो आपके लिए फेवरेबल है। तो जो सबसे बड़ा, सबसे पहला वाला फेवरेबल नंबर है वो है आपके लिए 5। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ के अंदर नंबर 5 आता है, 5 जो होता है वो मरकरी का नंबर होता है, ये बहुत ही फेवरेबल होता है अगर आप विदेश ट्रैवल करना चाहते हैं। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में 5 है तो अगर आप चाहते हैं तो आप विदेश जा सकते हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 5 नहीं है तो जो सेकंड बेस्ट फेवरेबल नंबर है वो है नंबर 6। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ के अंदर 6 नंबर आता है तो भी आप विदेश ट्रैवल कर सकते हैं, और अगर 5 और 6 दोनों आता है तो फिर तो बल्ले बल्ले, फिर तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में ना 5 आता है
ना 6 आता है। देखिए यहाँ पे मैं और की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आपको दोनों नंबर चाहिए। अगर 5 है आपके पास में देन ऑल्सो इट इज़ गुड, अगर 6 है आपके पास में देन ऑल्सो इट इज़ गुड। ऐसा ज़रूरी नहीं है आपको दोनों नंबर चाहिए हैं, ठीक है। ये दोनों ही नंबर मेरी डेट ऑफ बर्थ में नहीं आते हैं, लेकिन आज की डेट में मैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर बैठा हूँ और मैं ऑस्ट्रेलिया का सिटीज़न हूँ आज की डेट में। क्यों? वो इसलिए क्योंकि मेरी डेट ऑफ बर्थ में चाहे ये दोनों नंबर नहीं आते हो, मेरे डेट ऑफ बर्थ के अंदर आता है नंबर 4। तो नंबर 4 जो होता है वो राहु का नंबर होता है। तो अगर आपके डेट ऑफ बर्थ के अंदर नंबर 4 आता है तो भी आप विदेश ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया नंबर्स के ऊपर। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर ये इनमें से कोई भी ऐसा नंबर है जो आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर नहीं आता है, तो दोस्तों टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको अपनी स्पाउस की डेट ऑफ बर्थ चेक करनी है। अगर आपकी स्पाउस की डेट ऑफ बर्थ के अंदर 5, 6 या 4 नंबर आता है तो भी आप विदेश ट्रैवल कर सकते हैं, आप उनके बेसिस में ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए आप टेंशन मत लीजिए। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में ये नंबर्स नहीं आते हैं लेकिन आपके स्पाउस की डेट ऑफ बर्थ के अंदर ये नंबर्स आते हैं तो भी आप ट्रैवल कर सकते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग फॉर यू, राइट। अब पॉइंट ये आता है कि हम जाए कहाँ, ठीक है ना, क्योंकि इसके हिसाब से तो हमारे पास में इतनी कंफर्मेशन तो आ गई कि हम ट्रैवल कर सकते हैं। अब देखिए ये तो कंफर्मेशन हो गई कि आप बाहर ट्रैवल कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन इज, अगर आप परमानेंट सेटल होने की बात कर रहे हैं, अगर आप टेम्परेरी घूमने जाना चाहते हैं तो चलिए आप किसी भी कंट्री में जा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका इंटेंशन है कि आप परमानेंटली सेटल होना चाहते हैं किसी और कंट्री के अंदर, तो आपको कौन सी कंट्री के अंदर जाना चाहिए। देखिए उसके लिए आपको 2 नंबर्स की ज़रूरत है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे तो हमने पहले 1 + 8 को टोटल किया था जो कि हमारा 9 आया था। इसको हम बोलते हैं ड्राइवर, ठीक है जी, ये आपका होता है ड्राइवर। और जब हमने इन सारे नंबर्स को टोटल कैलकुलेट किया था तो आपका आया था 4। 4 को बोलते हैं कंडक्टर, ठीक है। तो आपके पास में 2 नंबर आने चाहिए हैं, 1 है ड्राइवर, सेकंड है कंडक्टर। तो आपको ये दोनों नंबर लिख लेने हैं। जैसे कि मेरा जो ड्राइवर है वो आ गया 9 और जैसे कि कंडक्टर है वो आ गया 4, ठीक है ना। आपने दोनों के दोनों नंबर यहाँ पे लिख के रख लिए हैं। अब आपको करना क्या है, मैं स्क्रीन के ऊपर कुछ कंट्रीज़ की इंफॉर्मेशन यहाँ पे डाल दूंगा। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया का अगर हम टोटल करते हैं उनके उसके अल्फ़ाबेट्स का तो वो 4 पे आता है। ऐसे ही जब हम कनाडा का करते हैं तो वो आपका 6 के ऊपर आता है। हम यूके का करते हैं तो शायद वो 8 पे है और यूएस का जो है वो शायद नंबर 1 पे है। मुझे टोटल याद नहीं है अभी, बट मैं स्क्रीन के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन डाल दूंगा। आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि आपको कुछ चीज़ें चेक करनी है जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। आपको ये चेक करना है कि अगर आपके ड्राइवर और कंडक्टर जो मैं नंबर्स आपको बताने जा रहा हूँ अगर उस नंबर्स के फेवरेबल नहीं है तो आपको उस कंट्री के अंदर नहीं जाना चाहिए। देखिए अगर आप जाते हैं तो थोड़ा स्ट्रगल आपके लिए ज़्यादा होगा, ठीक है ना। वो आपके ऊपर है कि आप वो स्ट्रगल बर्दाश्त कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगेन लाइफ इज़ योर्स, चॉइस इज़ योर्स। मेरा काम है सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। देखिए कौन से ड्राइवर और कौन से कंडक्टर्स के साथ में कौन कौन सा नंबर जो है वो फेवरेबल नहीं है वो जानना ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से ऐसे ड्राइवर और कंडक्टर हैं जिसके साथ में ये जो नंबर्स हैं वो फेवरेबल नहीं है, राइट। ताकि आप अपना फ्यूचर जो है उसके बेसिस में प्लान कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि आप किस कंट्री में जाने के लिए प्लान कर सकते हैं और किस कंट्री में जाने के लिए आपको प्लान नहीं करना है। देखिए अगर आपका ड्राइवर या कंडक्टर में से कोई भी नंबर 1 पे आता है या 2 पे आता है या फिर 4 पे आता है तो उस केस में आपको यूके के लिए प्लान नहीं करना चाहिए, ठीक है। मैं ड्राइवर या कंडक्टर में से दोनों में से एक की बात कर रहा हूँ। अगर दोनों इस पे आते हैं तो डेफिनेटली नहीं जाना है, अगर एक भी आता है तो भी नहीं जाना है आपको, क्योंकि डेफिनेटली आपकी जो स्ट्रगल है वो बहुत बढ़ जाएगी, वो मल्टीफोल्ड हो जाएगी, ठीक है। अगर इसके अलावा आपका जो ड्राइवर है या कंडक्टर है अगर वो नंबर 3 पे आता है, ठीक है, तो आपको कनाडा या फिर नीदरलैंड्स के लिए प्लान नहीं करना चाहिए, क्योंकि कनाडा एंड नीदरलैंड्स दोनों का ही जो नंबर है वो नंबर 6 पे आता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपका ड्राइवर या कंडक्टर में से कोई भी नंबर 8 पे आता है, ठीक है, तो आपको
ऑस्ट्रेलिया या फिर यूएस के लिए प्लान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया का जो नंबर है वो नंबर 4 पे आता है टोटल, और यूएसए का जो नंबर है वो नंबर 1 पे आता है। इसके अलावा अगर आपका ड्राइवर या कंडक्टर का नंबर 4 आता है तो भी आपको ऑस्ट्रेलिया के लिए प्लान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का जो टोटल आता है वो 4 आता है। 4 नंबर के साथ में कंपैटिबल नहीं होता है, ठीक है ना। इसलिए आपको ये ध्यान देना है कि अगर आपका ड्राइवर या कंडक्टर में से दोनों में से कोई एक नंबर भी 4 पे आता है तो आपको ऑस्ट्रेलिया के लिए प्लान नहीं करना चाहिए, एंड इवन यूके के लिए, जो कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। फ्रेंड्स देखिए, ये लिस्ट काफ़ी लंबी है और ये साइंस भी काफ़ी लंबी है, तो एक छोटे से वीडियो के अंदर पूरी चीज़ें मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। होपफुली फ्यूचर कुछ वीडियोस के अंदर आपके लिए इस टाइप की कोई और इन्फॉर्मेशन भी मैं लेके आऊँगा, जहाँ पे आपको डिटेल में और भी कुछ चीज़ें मैं बताऊँगा। आई होप फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपके कुछ भी और क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट्स सेक्शन के अंदर हमसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम के थ्रू भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय, कीप स्माइलिंग एंड हैव फन।